सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे भगवान ने संसार और परिवार, ये दो चीजें क्यों बनाई। और हम देख रहे हैं 99% लोग संसार और परिवार में ही घूमते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं। तो संसार का मतलब क्या आता है? परिवर्तनशील, जहाँ हमेशा परिवर्तन हो। इसलिए तुम्हारी आयु में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि तुम एक दिन, ये तुम्हारा शरीर जो तुम्हें मिला है माँ के गर्भ में भगत प्राप्ति करने के लिए, ये नष्ट हो रहा है। धीरे 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 इसमें परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे चाहने वाले ये कभी भी तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। पिता बाप में लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है। इसको संसार कहते हैं कि जहाँ कभी भी हर मिनट हर सेकंड में परिवर्तन होगा। आज तुम्हारे साथ वो अच्छा है तो कल को प्रारब्ध तुम्हारी घूमेगी, उसकी घूमेगी। तो कभी भी तुम्हारा जितना तुम्हारा सगा है उतना ही तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, वो प्रारब्ध के उलट होने से। तो जहाँ हमेशा परिवर्तन होता है उसको संसार कहते हैं। इसलिए संसारियों में चाहे कोई भी रिश्ता है उसमें परिवर्तन, जब तक तुम्हारा स्वार्थ पूरा होता रहता है, वो तुम्हारा करता है, तुम उसका करता है, तब तक तो बैलेंस बना रहता है घर परिवार संसार में। जैसे ही कोई बात भी कट गई, कोई भी स्वार्थ तुम्हारा उससे पूरा नहीं हुआ, तो फिर उससे पहले उदासीन हो जाते हैं लोग। धीरे धीरे उसको इग्नोर करते हैं, बुलाते नहीं है, कट ऑफ होते हैं। जो उसको देखना, बोलना, उसके साथ रहना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे मेरा ये स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। और दूसरा, फिर जब वो स्टैंड ले लगता है अपने जो भी उसको कामना है उस पर, तो फिर दूसरा बंदे का स्वार्थ उसमें भंग हो रहा है, तो वो उसका दुश्मन हो जाता है। तो संसार भगवान ने क्यों बनाया था? क्योंकि ये 5 महाभूतों का शरीर है और 5 महाभूतों से संसार बना है। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए कि 70-80 साल प्रारब्ध से संचित कर्मों से इसको जितनी आयु मिली है, तो 84 लाख में निकलने के लिए माँ के पेट से ही उसने रक्षा करनी शुरू की। माँ के स्तनों में दूध बनाया, अंदर ही हमारी हड्डियां बनाई, सब कुछ ताकि ये जिंदा रहे। और ये 5 महाभूतों से बना है ये शरीर, तो ये चलेगा भी 5 महाभूतों से। इसलिए भगवान ने 5 महाभूतों से इस संसार में 36 पदार्थ बना दिए। इंसान के लिए इतनी खूबसूरती ये संसार बना के दे दिया कि इस संसार से ये रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि इस शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे शरीर को चाहिए होती हैं। तो नेचर ने हमें सब्जियां दी, हमें दालें दी, और फिर मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ताकि हमारी ये सारी चीजें, उनको नहीं भी नॉलेज है, वो सब्जी खाएं, वो दालें खाएं, उनको प्रोटीन मिल जाए, उनको फाइबर मिल जाए, वो ड्राई फ्रूट खाएं या वो खाएं, उनसे ओमेगा 3 मिल जाए। तो ऐसे जो सारी चीजें इस शरीर के लिए जरूरी है, और इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए, तो वो भगवान ने सृष्टि में बना दी कि भाई ये मेरी संतान है, मेरा अंश है, मेरी शक्ति है। तो इसको 84 लाख से गुरु के पास जाए, ज्ञान प्राप्त करे। लेकिन अगर शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाएगी, या फाइबर की कमी आ जाएगी, या इस विटामिन की कमी आ जाएगी, तो ये बेचारा जल्दी बीमार होने लगेगा। और जीना तो 80 साल था, वही 70-80 साल रगड़ रगड़ के बीमारी देगा, और अपनी शरीर की प्रवृत्ति के हिसाब से वात पित्त कफ वो चीजें नहीं खाएगा, उल्ट खाएगा। जब इसकी दिनचर्या सही नहीं होएगी तो बेचारा क्या भक्ति करेगा, क्या सेवा करेगा, क्या? तो इसलिए भगवान ने संसार बनाया था। और आयुर्वेद भी फिर बनाया, हमें ग्रंथ दिया कि भाई शरीर को तंदुरुस्त रखना। जब बीमार होते हैं तब पता चलता है कि भाई हमें बुखार पसंद नहीं, हमें ये कोल्ड पसंद नहीं। क्यों? तंदुरुस्ती से हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम तंदुरुस्त हैं, तभी हमें घर परिवार संसार अच्छा लगता है। तो भगवान ने ये शरीर तंदुरुस्त रहे, और ये 5 महाभूतों से बना, इसलिए 5 महाभूतों का संसार बना दिया, ताकि वहां से हम जो जो हमारे शरीर को चाहिए वो 36 तरह के पदार्थ वहां बना दिए, रस बना दिए, मीठा, कसैला, कड़वा, खट्टा, वो सारी चीजें हम प्राप्त करें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। प्रारब्ध के हिसाब से संचित कर्मों के आधार पर श्वासों से हमें जीना भी जीवन मिला है, तो हम उतना तंदुरुस्त जिए। प्रारब्ध जन कोई बचपन से बीमारी हो वो अलग बात है, बाकी सारी बीमारियां लोगों को यहीं आके लगती है। किसी को
9% किसी को बचपन से बीपी, शुगर, ओवर फैट, कोई दुबला, कोई ज्यादा मोटा नहीं होता। ये बाद में लोग अपना शरीर बिगाड़ते हैं, या अपनी दिनचर्या बिगाड़ते हैं, या अपनी बाहर की जो चीजें खा के, जो हमें नहीं खानी चाहिए। आजकल बहुत सारी चीजें लगी है, बाद में जवानी जवानी में ठीक रहता है, लेकिन जैसी उम्र ढलेगी वो जो मैदा इतना खाया है, जो बाहर का खाया है, वो तुम्हें तब रिजल्ट उसका ना, जो जिसने नहीं खाया और ऐसा नहीं किया वो 70-80 साल तक देखोगे, क्योंकि उसमें फिटनेस उसमें बरकरार है, वो प्राणायाम करता है, अपने आप को उसने ध्यान रखा है। उसमें देखो बड़े बड़े लोग जो फिल्म स्टार कितना अपने आप का वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हेल्थ है तो सब कुछ। तो ऐसे ही भगवान ने हमें ये संसार बना के दिया, रोटी कपड़े मकान के उपयोग के लिए। इसका हम उपयोग करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जितनी भी प्रारब्ध से हमें आयु मिली है उतना एंड में क्या जोत हृदय से निकलेगी। 2 मिनट में साइलेंट अटैक कहोगे होगा कि लोगों को तो कब जो सत्संगी है, जो गुरुमुखी है, वो तो खुद ही अपना शरीर छोड़ देगा, क्योंकि उसकी तैयारी है, उसने गुरु के लोक में जाना है, दिव्य शरीर उसको प्रदान होना है, सनातन रिश्ता उसका गुरु से जुड़ना है। वो जो करने आया था जो संसार में वो कर चुका है, उसका लक्ष्य जैसे पेपर की तैयारी कर ली है, कई बार रिवीजन कर ली है, जब मर्जी पेपर ले लो उसका। और जिसका पेपर तैयार नहीं डरता, हाय जाने से पहले 2 क्वेश्चन पढ़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, हाय मैं भूल ना जाऊंगी, वो तैयारी नहीं है उसकी। जिसकी तैयारी हो चुकी है वो तैयार है, उसको पता है यहाँ भी आनंद है और आगे भी गुरु के साथ जाना है, गुरु के लोक में जाना है, दिव्य शरीर में रहना। ये जन्म मरण गया, काल माया काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष विकार सारे चले जाएंगे, त्रिताप चले जाएंगे, दोष चले जाएंगे, क्लेश चले जाएंगे, सब ये माया का जो पूरा परिवार है भाई, अब छुट्टी है इससे हमारी। अब हम अपने सच्चिदानंद रूप में रहेंगे और अपने परम पूज्य गुरु के धाम में, और उनके दिव्य शरीर, दिव्य सेवा, सब कुछ वहां दिव्यता हमें मिलने वाली। तो खैर ये संसार भगवान ने इस शरीर को जिंदा रखने के लिए और उपयोग करने के लिए बनाया था। अब परिवार, तो भगवान ने देखा यार ये खुद देह में है, संसारी या देह रूप है, इसलिए देह स्वरूप इसका जहां जहां स्वार्थ पूरा होता है, ये पति है, ये बच्चे हैं, ये दोस्त है, तो जितना जितना इसका स्वार्थ वहां से जुड़ा है उसको ये प्यार का और प्रेम का नाम रख लेता है। लेकिन फिर उसके साथ ये संबंध बना रखता है, ये इसका ये संबंध है, इसका ये संबंध है, इसका, लेकिन ये खुद को नहीं पहचानता मैं कौन और मेरा कौन। ऐसे ही संबंधी इसने कुत्ते बिल्ले बंदरों को बनाया पिछले जन्म में, पिछली फैमिली को बनाया था, उससे जन्म में पिछली वो भी सारे मर के सारे चले गए जिसके भरोसे ये था। फिर अगले जन्म में आया, नहीं अब ये मेरा है, अब ये मेरा है, अब ये मेरा है, वो भी खत्म हो गया। फिर कुत्ते बिल्ले बंदर बना, अब ये मेरा परिवार है, वो भी सब खत्म हो गए। तो खैर घर परिवार भगवान ने के भाई ये साकार रूप जहां देखता है इधर यहाँ रिश्ता, यहाँ कितना स्वार्थ पूरा होने वाला, ऑटोमेटिकली उस संबंध ज्ञान के हिसाब से ये इसमें ज्ञान शक्ति है, ये उससे प्रेम करता है ऑटोमेटिकली। ऐसे ही जब ये गुरु के पास जाएगा, इसके पुण्य दान, अच्छी प्रारब्ध, सात्विकता इसके साथ जुड़ेगी और गुरु के पास सत्संग भजन कीर्तन सुनेगा तो समझ लेगा कि गुरु हरि गुरु भगवान से ही मेरा नित्य संबंध है। लहरों लहरों का संबंध बड़ा छोटा है, और उस छोटे संबंध के लिए अगर इतना प्रेम कर रहा है, ये इतना समर्पण कर रहा है, तो जो नित्य संबंध है, जिसके साथ अनादि संबंध है, जिसके साथ जो पति प्रीतम प्यारा गुरु दोस्त पुत्र सब कुछ है, तो जब इसको तत्व ज्ञान मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इसका ज्ञान बढ़ेगा, तो वहां उसका प्रेम बढ़ जाएगा। और फिर पता चलेगा हरि गुरु भगवान की प्रिय प्रियतर प्रियतम, वही प्रिय हैं, वही सबसे प्यारे, वही प्यारे हैं, वही सबसे प्यारे हैं, और उनसे प्यारा कोई नहीं है। प्रिय प्रियतर प्रियतम, तो संसार में प्रिय प्रियतर होता है, इससे इतना फायदा है, इस रिश्ते में इतना फायदा, इस रिश्ते में इतना फायदा, तो प्रिय प्रियतर तक लोग रहते हैं, और वो प्रियतम तक चला जाता है कि भाई ये है अपने सके संबंधी। तो जब संबंध ज्ञान मिलता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे प्रेम होता है। ट्रेन में मिलने वाले लोग अपने अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं, और लहरों लहरों का संबंध, बड़ी छोटी देर का लहरें समंदर से बनती हैं, आपस में 1-2 सेकंड के लिए मिलती हैं और समंदर में ही
मिल जाती है। इसलिए सब आत्माओं का जो संबंध है वो हरि गुरुवान परमात्मा से है। जो ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको संबंध ज्ञान मिल जाता है कि मेरा संबंध क्या है, और अब मुझे उस संबंध पे साधना क्या करनी है वो पता करता है कि अब मैं क्या करूं कि उनकी शरणागति करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं। और तीसरा कि उनका प्रेम मांगे और उनकी सेवा मांगे, इसके अलावा कुछ ना चाहे। तो उनका प्रेम मिल गया, सेवा मिल गई, तो संसार का भी सब कुछ मिल जाएगा और अपना ये जीवन भी सफल हो जाएगा। ये सब चीजें जब पता चल जाती है हमें, तो हम ऑटोमेटिकली, जब आम पक जाता है वो छोड़ देता है पेड़ को, जब खोपा गरी बन जाती है वो नारियल को छोड़ देती है। तो भगवान ने परिवार इसलिए बनाया था। और दूसरा, जिन्होंने 84 लाख में ही घूमना है, जन्म मरण में उनका माँ के प्रति, बहन के प्रति, इनके प्रति क्या फर्ज है, इसी में उन्होंने लगे रहना अनंत काल के लिए और दुख भोगना है। तो लगे रहे बेचारे, एक नियम बना लो कर्म धर्म का, क्योंकि इन्होंने मोक्ष मुक्ति तो पाना नहीं है। और इन्होंने अपना ये 84 लाख में आदि देवी का भौतिक आध्यात्मिक यमदूतों की मार, माँ के पेट में उल्टा लटकना, फिर जोनियों में रोटी कपड़ा, इन दुखों को पाना है। इसलिए वही चलते रहे, उनके कर्म धर्म का एक मार्ग बना दिया। लेकिन हम में ज्ञान शक्ति है, जब हम फायदे की बात सोचते हैं, लाभ की बात सुनते हैं, और जब जान लेते हैं कि हमारा लाभ कहाँ है, किसको अपना सगा संबंधी मानने में, कहाँ प्यार करने में, तो फिर हम घर परिवार की, संसार बनाया था भगवान ने उपयोग करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान का, और उसकी सृष्टि देख के वाह चिड़िया के रंग देखो, आसमान बिना खंभों के खड़ा हुआ है, मेरे मालिक तेरी कुदरत बेअंत है, अनंत है, असीम है। इन आंखों से इसकी सृष्टि देखें, उसके गुण गाएं, बादलों की गर्जने सुने, ये सब हम देखते जाएं अपनी इंद्रियों से, और ईश्वर के, प्रभु के, गुरु के गुण गाते जाएं। तू बड़ा बेअंत है, बेअंत है, अनंत है, असीम है। तो हम तो अपने घर परिवार में ये बहुत सुंदर है, ये बड़ी ऐसी है, वैसी है, इसी चक्कर में लगे। तो वो बेचारी जब उसकी उम्र ढल गई 4-5 साल में, कोई उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो खैर, जो बात हम समझ रहे हैं कि संसार सिर्फ उपयोग करने के लिए बना है, और घर परिवार में अच्छा व्यवहार करने के लिए बना है। छोटों से प्यार, अंदर ममता रख के डांट सकते हैं, और बड़ों का सत्कार करें, क्योंकि उनका अपना एक एक्सपीरियंस है। उनको ही बाप दादा परदादा किसी को ज्ञान नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, संत नहीं मिला, और उनमें एक अहंकार रहता है कि हम बड़े हैं। तो इस तरह तुम समझ चुके हो सारा कुछ, इसलिए आप जी कह के उनसे ठीक है जी, आप जो कह रहे हो उनका सत्कार करें, और छोटों से कहाँ डांटना पड़े ममता रख के, उनसे अंदर प्यार, और बार व्यवहार में चाहे उनको डांटे। तो इसलिए भगवान ने परिवार और संसार दिया था अच्छा व्यवहार करने के लिए, और हरि गुरु भगवान की दुनिया में प्यार करने के लिए, और ये संसार दिया था रोटी कपड़ा मकान का उपयोग करने के लिए, और सेवा सिमरन भक्ति गुरु के साथ शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध इसका उपभोग करने के लिए। क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, हमारी जो पहचान है, तो उसके लक्ष्य संसार में प्यार नहीं, व्यवहार करके, और संसार में उपभोग नहीं, उपयोग करके सिर्फ तब प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने संसार बनाया, इसलिए भगवान ने ये परिवार दिया, गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थी में लेके जो साधना करते हैं घर परिवार में, उनको भगवान जल्दी मिलता है कि यार तुमने घर परिवार में रह के भी, बीवी बच्चों में रह के भी तुमने साधना कर ली, वाह तू तो महान है, मैं तेरे बलिहार जाता हूँ। इसलिए ना संसार बुरा है, ना परिवार बुरा है, लेकिन उसमें रहने का जो तरीका है, वो जिसको आ जाता है, वो नहीं कहता संसार में भाई दुख है, परिवार में दुख है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ सुख नहीं है, सुख शांति प्रेम आनंद की ये दुनिया ही नहीं है। ये तो प्रारब्ध से कुछ सालों के लिए मिले गए हैं, ये हमारे साथ जुड़े, हम इनके साथ भाई जुड़े हैं। जैसे ट्रेन में मुसाफिर, अपना अपना इनका स्टेशन है, अपना अपना इनका प्रारब्ध है। तो इसलिए वो समझ आता है, तो सिर्फ घर परिवार में ड्यूटी करता है और संसार का उपयोग करता है। तो इससे वो सृष्टि का, ग्रंथों का, पंथों का, संतों का, शास्त्रों का नियम पूरा करता है, जिससे उसका ये गृहस्थ जीवन भी आनंदित हो जाता है, आगे भी उसका परलोक सवर जाता है। इसलिए संसार में अच्छा व्यवहार करें। संसार परिवार भी भगवान ने हमें दिया है, उसको निंदे ना, उसमें रहने का
ट्रैफिक में जैसे गाड़ी निकाल के तुम ले जाते हो, ऐसे ही तुम्हें एक कार में बैठे बैठे तुम मोबाइल भी चलाते हो, गाने भी सुनते हो, क्योंकि तुम्हारा अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गई है, ट्रैफिक के कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। ऐसे ही तुम्हें गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करके कि संसार क्यों बना है और दूसरा ये परिवार हमें क्यों मिला, लेकिन जिसके अगर आश्रित रहोगे इसके कि मैं इसके आश्रित हूँ, अपने पैसे, ये 4 आश्रय कि मेरा पति ये है, मेरे बच्चे वो हैं, तो मरेंगे एक दिन, तुमसे पहले भी मर सकते हैं। जो उनकी प्रारब्ध घूमने से तुम्हारे ही दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हें छोड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उनके संस्कार अपने हैं, उनकी अपनी प्रारब्ध का वो भोग करेंगे, तो तुम फिर उसके आश्रित हो किसी रिश्तेदार के या किसी पॉलिटिशियन के, जहाँ वो में बड़ी पोस्ट पे है, वो मरने वाला है। जब पैसा है वो 1 मिनट में दिवाला हो जाएगा, हॉस्पिटल में लाखों रुपए 1 मिनट में, मैं बड़ा जवान हूँ, बड़ा फुर्तीला हूँ, अभी प्रारब्ध में कैंसर आने वाला है, अभी प्रारब्ध में ऐसा आने वाला है, कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, प्रारब्ध में किडनियां फेल होने वाली, तो क्या करोगे तब? ना दौलत बचाएगी, ना शोहरत बचाएगी, ना कोई आश्रय ही तुम्हें बचाएगा। इसलिए ना किसी अपना ही आश्रय ले कि मैं बड़ा मैं जवान हूँ या मैं बड़ा पावरफुल हूँ, ना धन दौलत का आश्रय ले, ना किसी रिश्तेदार का आश्रय ले, नहीं तो पछताओगे। हरि गुरुवान के आश्रित ही रहे, उनका ही आश्रय ले, जो मरने के बाद तुम्हारी सहायता कर सकते, इतना सब कुछ तुम्हें दे सकते, तो यहाँ तो बड़ी आसानी से वो तुम्हें हर दुख से या हर तकलीफ, कष्ट, चिंता, परेशानी से निकाल ही देंगे। इस बात की समझ करें।